हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम एक्वाटिक बायोम्स की बात करेंगे। सो बेसिकली बायोम्स referred to as a major biotic community characterized by the dominant form of plant life and the dominating climates. So एक पर्टिकुलर बायोम में एक पर्टिकुलर तरीका का क्लाइमेट होता है और उसी तरह का लाइफ फॉर्म वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो एक्वाटिक बायोम की क्या खास बात है? सो एक्वाटिक बायोम की बात करते हैं तो प्लैनेट अर्थ का जो 72% है वो एक्वाटिक बायोम की कैटेगरी में आता है और बाकी का जो है वो टेरेस्ट्रियल बायोम्स में आता है। तो एक्वाटिक बायोम को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, फ्रेश वाटर बायोम एंड मराइन वाटर बायोम। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम फ्रेश वाटर बायोम को मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली फ्रेश वाटर बायोम्स जो है ये दो पार्ट्स में स्टडी किया जाता है। एक है लेंटिक सिस्टम और दूसरा जो है वो है लोटिक सिस्टम। सो बेसिकली जो फ्रेश वाटर बायोम है ये स्टैंडिंग वाटर हैबिटेट वाला जो पोर्शन होता है, मतलब जैसे पॉन्ड्स है, लेक है, तो ये स्टैंडिंग है, ये फ्लो नहीं होते। ओके, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो नहीं होते, ये स्टैंडिंग होते हैं, स्टैग्नेंट होते हैं, एक जगह पर कन्फाइन होते हैं और इसीलिए इसे लेंटिक वाटर सिस्टम कहा जाता है, वाटर इकोसिस्टम कहा जाता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स कहा जाता है। ओके, सो लेंटिक का मतलब होता है जो स्टैग्नेंट है उसे लेंटिक कहा जाता है और जो फ्लो होता है उसे लोटिक कहते हैं। सो फ्लो होने वाली कैटेगरी में बेसिकली हम स्ट्रीम्स और रिवर्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेंटिक बायोम्स की बात करेंगे, लेंटिक इकोसिस्टम्स की बात करेंगे। तो इसके लिए हम लेक्स और पॉन्ड की स्टडी करते हैं। सो लेक्स और पॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सो बेसिकली लेक्स और पॉन्ड्स ये लैंडलॉक स्टैंडिंग वाटर बायोम्स होते हैं जो कि अपने आप में एक कुछ खास चीज़ें उनमें होती है। जैसे कि अगर हम उसकी डेप्थ की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, तो पॉन्ड्स और लेक्स जो है ये इस सिनेरियो में थोड़े से डिफ़र करते हैं, उसका साइज़ भी डिफरेंट होता है। सो बेसिकली लेक्स जो होते हैं ये पॉन्ड्स की साइज़ की तुलना में, मतलब अगर हम उसे कंपेयर करते हैं तो पॉन्ड्स की कंपैरिजन में लेक्स जो है वो 9 टाइम्स बड़े होते हैं। ओके, सो जो भी वाटर बॉडी है जो अप टू द 2 हेक्टर, अगर हम एरिया कंसीडर करते हैं अप टू 2 हेक्टर्स, सो उसे हम पॉन्ड कह सकते हैं। सो पॉन्ड्स भी नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेचुरल पॉन्ड्स जो है ये किसी अगर कहीं पर पिट है, मतलब कोई गड्ढा है, उसमें अगर पानी जमा हो जाता है, रेन वाटर, तो उसे आप पॉन्ड कह सकते हो। आर्टिफिशियल पॉन्ड्स जो है वो एक्वा कल्चर या जो फिश कल्चर जो होता है उसमें यूज़ किए जाने वाले पॉन्ड्स आर्टिफिशियल पॉन्ड का एक बेस्ट एग्जांपल है। सो इसके लिए हम कुछ यानी ये एक आइडिया आने के लिए आपको एक क्लिप देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन है वीडियो का, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है ये लेक इंडिकेट करवा रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये लेक इंडिकेट कर रहा है और ये जो पोर्शन है ये एक पॉन्ड है, आर्टिफिशियल पॉन्ड है जहाँ पर फिश कल्चर करवाई जाती है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ पॉन्ड एंड लेक अगर हम साइज़ वाइज बात करते हैं तो। सो लेक और पॉन्ड में आगे क्या है ये देखते हैं। बेसिकली जो लेक्स होते हैं उनमें जोनल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये मस्ट है। ओके, लेकिन हम पॉन्ड्स की बात करते हैं तो पॉन्ड की साइज़ पर निर्भर करता है कि उसमें जोनल स्ट्रैटिफिकेशन होगा या नहीं होगा। पॉन्ड अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसमें जोनल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि पॉन्ड्स में जोनल स्ट्रैटिफिकेशन होगा ही होगा। तो ये जोनल स्ट्रैटिफिकेशन क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है, सेक्शन दिया गया है, क्रॉस सेक्शन लेक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोर्शन दिया गया है ये लिटरल जोन है। लिटरल जोन का मतलब क्या होता है? जो किनारे का पोर्शन जो होता है जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होती है, रूटेड वेजिटेशन, तो उसे हम लिटरल जोन कह सकते हैं। ओके, लिटरल जोन की खास बात क्या होती है, यहाँ पर सारा का सारा एरिया यूजुअली फोर्टिक होता है, मतलब तो वहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखते हो तो आपको उसका बॉटम दिखाई देता है। ओके, लिम्नेटिक जोन जो है ये ओपन एरिया होता है, जो भी ओपन सरफेस है लेक का वो लिम्नेटिक जोन में आता है। जहाँ तक लाइट पेनिट्रेट हो सकती है इस एरिया में वो सारा का सारा लिम्नेटिक जोन में आता है।
अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो प्रोफंडल जोन, इस जोन में लाइट पेनिट्रेट नहीं होती। ओके, सनलाइट जो है ये पेनिट्रेट नहीं होती, और उसके जस्ट नीचे होता है बेंथिक जोन, मतलब जो बॉटम होता है लेक का उसे बेंथिक जोन कहा जाता है। सो बेसिकली इसे जोनल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। तो ये आपको लेक में देखने को मिलता है, लेकिन सारे के सारे पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि देखने को मिलेगा। ओके, अगर पॉन्ड छोटा है, क्लियर है, तो उसमें आपको लिम्नेटिक जोन और लिटरल जोन देखने को मिलेंगे। प्रोफंडल जोन जो है उसमें होता ही नहीं है। ओके, बेंथिक जोन तो रहेगा। बेंथिक जोन जो है वो बॉटम को हम बेंथिक जोन कहते हैं। ओके, किसी भी वाटर बॉडी का जो बॉटम होता है उसे हम बेंथिक जोन कहते हैं। सो लेक और पॉन्ड का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो लेक्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है जैसे टेम्परेचर, लाइट, ये पॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वैरी करती है। अभी जो मैंने आपको समझाया है वो इस कैटेगरी में आता है। सो नाउ मोस्ट लेक्स हैव नेचुरल आउटफ्लो, लेकिन पॉन्ड के केस में आउटफ्लो की वाली चीज़ नहीं होती है। तो लेक से स्ट्रीम्स निकलती है और स्ट्रीम से रिवर बनती है। ओके, now both pond and lake populated by various type of vegetation as well as the aquatic animals. So free floating planktons यहाँ पर मिलते हैं, algae मिलती है। ओके, और जो रूटेड वेजिटेशंस जो है वो मिलती है, जैसे कि टाइफा है, ओके, कैट टेल्स है। इस तरह की जो स्पीसीज़ है ये लेक्स में, पॉन्ड्स में पाई जाती हैं। कुछ डीप ड्वेलिंग एक्वाटिक प्लांट्स जैसे एल्गी जो होती है, रूटेड एल्गी, तो वो हमें देखने को मिलती है इसमें, इन हैबिटेट्स में। एनिमल्स की बात करते हैं तो फिशेस है, फ्रॉग्स, टर्टल, क्राई फिश है। ओके, सो क्राई फिश इज़ नॉट अ फिश बेसिकली। सो स्नेल है। सो बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स की स्पीसीज़ होते हैं, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।